नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हर 5 साल में आने वाले इस महासमर में सरकार हो या विपक्ष, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को साधने में जुटे हैं। एक तरफ मोदी सरकार अपने विकास का पुलिंदा लेकर जनता के बीच दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश में है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की खामियां उजागर कर वापसी की राह देख रही है। अब ज्यादा समय चुनाव को लेकर नहीं रह गया। ऐसे में हमारी टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों के दौरे पर है। हम जानने निकले हैं कि आपके क्षेत्र में सांसद जी ने पिछले 5 सालों में कितना किया विकास, कितने वादे हुए पूरे या वे रह गए अधूरे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लेकर आए हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार। दिल्ली के दावेदार में आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के चंबल अंचल की भिंड संसदीय क्षेत्र में। वर्तमान में इस सीट से बीजेपी के डॉक्टर भागीरथ प्रसाद सांसद हैं। भिंड संसदीय क्षेत्र बीजेपी के मजबूत किलों में से एक है। 1989 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर कभी विजय राजे सिंधिया चुनाव जीत चुकी हैं, तो वहीं उनकी बेटी और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। भिंड लोकसभा सीट देश और मध्य प्रदेश की खास संसदीय क्षेत्रों में से एक है। ये सीट बीजेपी के मजबूत किलों में से एक है। 1989 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वर्तमान में इस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के डॉक्टर भागीरथ प्रसाद सांसद हैं। भिंड लोकसभा में 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें भिंड जिले की सभी 5 सीटें अटेर, भिंड, लहार, मेहगांव और गोहद। वहीं दतिया जिले की सभी 3 सीटें सेवड़ा, भांडेर और दतिया विधानसभा शामिल है। भिंड संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर भागीरथ प्रसाद ने वर्तमान में कमलनाथ सरकार की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को चुनाव हराया था। डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को जहां 4,04,474 मत मिले थे, वहीं इमरती देवी को 2,44,513 वोट पा सकी। जीत हार का अंतर 1,59,961 वोटों का था। बीजेपी उम्मीदवार को जहां 55.90% वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 33.80% मत मिल पाए। 2009 के लोकसभा चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी के अशोक अर्गल चुनाव जीते थे। अशोक अर्गल को जहां 2,27,365 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को 2,08,479 मत मिले। जीत हार का अंतर महज 18,846 था। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार 43.41% वोट पा सके, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी 39.80% मत मिले। भिंड लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई और पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सूरज प्रसाद ने जीत हासिल की। साल 1967 में भारतीय जनसंघ यहां सेंध लगाने में कामयाब हुई और जनसंघ के वाईएस कुशवाहा चुनाव जीते। साल 1971 का चुनाव सबसे चर्चित था। भारतीय जनसंघ से राजमाता विजय राजे सिंधिया मैदान में उतरी और उन्होंने कांग्रेस के नरसिंह राव दीक्षित को चुनाव हराया। 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल के उम्मीदवार रघुबीर सिंह सांसद बने। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 साल बाद इस सीट पर वापसी की और कालीचरण शर्मा ने जीत दर्ज की। 1984 के चुनाव में बीजेपी ने सीट से राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को उतारा। हालांकि उनको कांग्रेस के कृष्णा सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 1989 के चुनाव में बीजेपी इस सीट पर खाता खोला और नरसिंह राव दीक्षित चुनाव जीते। इसके अगले चुनाव 1991 में फिर बीजेपी ने कमल खिलाया और योगानंद सरस्वती चुनाव जीते। उन्होंने कांग्रेस के उदयन शर्मा को चुनाव हराया।
साल 1996 का चुनाव यहाँ फिर खास रहा। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार फतह हासिल की। रामलखन सिंह 1998, 1999 और 2004 में लगातार 4 बार इस सीट से सांसद रहे। 2009 में परिसीमन के बाद ये सीट एक बार फिर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित हो गई। 2009 के चुनाव में भी बीजेपी के अशोक अर्गल ने जीत हासिल की। यहाँ के राजनीतिक इतिहास को देखें तो बीजेपी ने यहाँ पर सबसे ज्यादा जीत हासिल की है। 1962 से लेकर अब तक कुल 14 चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी 8 और कांग्रेस को 3 चुनावों में सफलता मिली। भिंड से रामानंद सोनी और रंजीत अहिरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भिंड लोकसभा सीट में आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली जैसे अहम मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन यापन सामान्य से नीचे ही है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। गांव के गांव रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत भी ठीक नहीं है। अपनी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध भिंड ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप में समृद्ध है। इस संसदीय क्षेत्र में शामिल दतिया की प्रसिद्ध पीताम्बरा देवी पीठ देश दुनिया में श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। वहीं भिंड का प्रसिद्ध बनखंडेश्वर और दंदरौवा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। इस संसदीय क्षेत्र में स्थित कई पुरातात्विक इमारतें, मंदिर, दुर्ग अनूठे हैं, जो इसकी ऐतिहासिक समृद्धि को बताते हैं। वहीं एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भिंड में स्थित है। भिंड लोकसभा सीट में आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली जैसे अहम मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन स्तर सामान्य से नीचे है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। गांव के गांव रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहने को तो बड़ा इंडस्ट्री हब है। इसके बाद भी स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। अस्पताल तो हैं, लेकिन संसाधन और डॉक्टर नहीं हैं। यही हाल शिक्षा व्यवस्था की भी है। कई स्कूल बिना भवनों के संचालित हो रहे हैं। वहीं अच्छे उच्च शिक्षा संस्थानों और संसाधनों की यहाँ कमी है। सड़कों की भी हालत खस्ता हाल है। ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे भी खराब है। हालांकि भिंड से भांडेर और किरगांव के लिए नया नेशनल हाईवे नंबर 552 का निर्माण कार्य जारी है। वहीं भिंड के अटेर से आगरा के जेतपुर को जोड़ने के लिए 960 मीटर लंबा पुल 85 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है, जिससे आगरा की दूरी कम हो जाएगी। यहाँ कई दशकों तक बीहड़ों में डाकुओं का राज रहा है, लेकिन अब बीहड़ में डाकू नहीं बचे, लेकिन अपराध का बोलबाला है। सिंध नदी से अवैध रेत, अवैध माइनिंग बेधड़क चल रही है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराधी और पुलिस के बीच कई मुठभेड़ भी हो चुकी है। वहीं क्षेत्र स्मैक, गांजा, अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। यहाँ विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उनका काम तो अदृश्य रहा है। उनका काम जो उन्होंने किए हैं वो किसी को दिखते ही नहीं है, जनता को भी नहीं दिखता, किसी को दिखता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सैनिक स्कूल की बार बार वाही लूटने का प्रयास करते हैं, तो सैनिक स्कूल भिंड होना चाहिए था। उनने इसके बारे में उनका एक बयान तक नहीं आया कि सैनिक स्कूल भिंड में बनना चाहिए। वो इंडस्ट्रियल एरिया में सैनिक स्कूल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इससे भिंड को या मुरैना को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए उनका कोई 5 साल का कार्यकाल तो शून्य के बराबर है। प्रशासन में अच्छे अधिकारी के रूप में काम किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद हम उन्हें असफल मानेंगे। उतना प्रभाव पब्लिक पे नहीं छोड़ पाए जितनी उनसे उम्मीदें थी। उनके जीतने पर ऐसा लगता था कि भिंड लोकसभा क्षेत्र में बहुत भारी परिवर्तन आएगा, बड़े विकास कार्य होंगे। जो प्रोजेक्ट कोई नहीं बना सका, वो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी से और भेजी जाएंगी सांसद के मार्फत से, और दिल्ली में वो प्रोजेक्ट मंजूर होकर आएंगी और बड़े काम होंगे। भेड़ का समतलीकरण होगा, फलदार वृक्ष लगेंगे, पता नहीं की सारी योजनाएँ कागजों में, बातों में तो चलती रहीं, अभी पब्लिक की समझ में बिल्कुल नहीं आई है। कहाँ पर रेल लाइन का सर्वे हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मतलब प्रैक्टिकली फील्ड में जनमानस में ये
विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब बातें हो पाएंगी। बातों में हो रही हैं, अखबारों में हो रही हैं, कागजों में हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा भी इस तरह की दिखाई नहीं दे रही है जिससे पब्लिक पर इस बात का प्रभाव पड़े कि कोई चमत्कार करके दिखाया है। मोदी बहुत चतुर चालाक खिलाड़ी है, उन्हें सिर्फ चुनाव दिखाई देता है, उन्हें जनता के हित नहीं, उन्हें देश का हित नहीं, उन्हें राष्ट्र का हित नहीं, किसानों का हित नहीं, नौजवानों का हित नहीं, व्यापार हित नहीं। सिर्फ उद्देश्य उनका एक है, किन मुद्दों को जनता को बरगला कर पहले मुद्दे उठाए थे उनको पूरा नहीं किया। चाहे धन वापसी का मामला हो, चाहे रोजगार देने का मामला हो, महंगाई कम करने का मामला हो, सब में वो फेल हो गए। यहाँ सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, उस पर भी अमल नहीं लाया जा सका। भिंड ग्वालियर इटावा रेल लाइन पर मुख्य स्टेशन है, लेकिन अभी यहाँ सुविधाओं की कमी है। यहाँ ट्रेनें पर्याप्त नहीं हैं। अटेर रोड, गोहद चौराहा, सोनी गांव सहित कई जगहों पर रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ लंबे समय से रेलवे ओवरब्रिज की मांग की जा रही है। क्षेत्र के अधिकांश गांव में सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों गांव खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। दशकों से चंबल उद्वहन सिंचाई परियोजना, कनेरा सिंचाई उद्वहन योजना अधर में लटकी है। वहीं कई गांव में बिजली भी अब तक नहीं पहुंच पाई है। सांसद के गोद लिए सोनी गांव, उन्नाव और बसई आज तक आदर्श नहीं बन पाए। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से संचालित अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। आदर्श गांव में आने वाले सोनी रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म तक नहीं है। सांसद के विकास को लेकर कई दावे हैं। वहीं उनके ही पार्टी के नेता चौधरी राकेश सिंह ने उनके कार्यों को लेकर कटघरे पर खड़ा कर दिया है। तो सांसद महोदय भिंड के जो भिंड और दतिया के थे, ये ब्यूरोक्रेट थे। एक्चुअली ये जनप्रतिनिधि जनता के बीच से जो आना चाहिए उस तरीके के नहीं थे, और ऊपर से इनको जनता के बीच में दे दिया गया। और इनकी जो वर्किंग रही वो भी हमेशा सूट और टाई की रही, जबकि भिंड और दतिया एक ऐसा ग्रास रूट का ज़िला है जहाँ पे आदमी को ज़मीनी हकीकत समझना चाहिए। जो सांसद वर्तमान में रहे उनका परिवेश, उनका रहन सहन हमारे भिंड की भौगोलिक दृष्टि और वास्तविक दृष्टि से कभी भी मेल नहीं खाया। इसलिए उनका कार्यकाल मेरी नज़र में तो व्यक्तिगत तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि का कार्यकाल नहीं रहा है, और जनता में भी उनकी जो लोकप्रियता होना चाहिए उसका ग्राफ बहुत कम है। और जहाँ तक सांसद निधि की बात है, ये मैं हमेशा कहता आया हूँ कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपना हिसाब प्रत्येक वर्ष देना चाहिए कि उसने किस विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया है, किस पे पैसा खर्च किया है। ये जो टैंकर लोग दे देते हैं बनवा के, एक एक जगह से फैशन चल गई है, वो टैंकर गांव में पंचायत में मुश्किल से एक आध साल चलते और ख़त्म हो जाते हैं। तो इतने घटिया दर्जे की जो सप्लाई की गई है या जो बस स्टैंड के लिए बना देते हैं, वो भी मेरे नज़र से उपयुक्त नहीं है। जनता की उन ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और मूलभूत आवश्यकताओं में आता है पेयजल, उनके आवागमन के साधन, वहाँ तक पहुँच मार्ग, और गरीब बस्तियों में काम करने का जज्बा। तो इसमें हमारे सांसद और हमारी सांसद निधि यहाँ पे मैं समझता हूँ समुचित रूप से प्रयोग नहीं की गई है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जितना सही उपयोग होना चाहिए था सांसद निधि का, वो भिंड दतिया क्षेत्र में नहीं हुआ है। जितने विचार मैंने रखे थे प्रारंभ में, उसमें अधिकांश पूरे हुए और बहुत सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। जैसे अटेर का पुल बहुत शानदार ढंग से बन रहा है, वो इसी साल 2019 में पूरा होने जा रहा है। और भिंड में सैनिक स्कूल की बात मैंने रखी थी कि वो यहाँ सेना में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, तो यहाँ सैनिक स्कूल होने से यहाँ के लोग ऑफिसर बन सकेंगे। सैनिक स्कूल की स्वीकृति हो चुकी है, भारत सरकार की ओर से सैनिक स्कूल के निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है। इसी प्रकार नेशनल हाईवे कोंच से चिरगांव, टोंक से चिरगांव, वो बड़ी तेज़ी से बन रहा है। लगभग 1000 करोड़ लागत का काम केवल भिंड लोकसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। और दतिया मेडिकल कॉलेज बना, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग 20 करोड़ की लग के तैयार हो चुकी है। रेलवे ओवरब्रिज दतिया में बन चुका है। और भिंड में भेड़ विकास के लिए हमने बहुत पहल की थी। उसमें एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की गई। ये विश्व में पहली कॉन्फ्रेंस थी जो रिवाइंस के लिए करने वाली थी। 2016 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है
और वर्ल्ड बैंक से ये अपेक्षा है कि 1200 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं। उससे वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के निष्कर्षों को हम लागू करेंगे। इसमें निश्चित रूप से कृषि विश्वविद्यालय वगैरह की तरफ से अपेक्षित कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है, इसको हम तेज भविष्य में करना चाहेंगे और शीघ्र ही बेड़ विकसित होगा। और चंबल एक्सप्रेस वे एक विशेष योजना के अंतर्गत 100 मीटर चौड़ा 300 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेस वे अरेर क्षेत्र में चंबल नदी किनारे किनारे बनेगा, जो बिहड़ को पूरी तरह खोल देगा। इसमें पर्यटन होगा, उद्योग होंगे, कृषि के कई नए नए काम होंगे। तो निश्चित रूप से भिंड एक पूरी तरह बदल रहा है। भिंड शहर को नगर निगम घोषित करवाया, दतिया को भी नगर निगम घोषित किया जा चुका है। ये नगर निगम बनने से इसका नए ढंग से विकास होगा। भिंड का बाईपास होगा, लाहौर का बाईपास, मोहना का बाईपास, ये बनने से कायाकल्प भिंड का होने वाला है। मैंने सांसद निधि से जो मिली मुझे प्राप्त हुई, उसमें बड़ी तेज़ी से पहल करके सबसे महत्वपूर्ण है गांव-गांव समुदाय भवन बनाए गए और निधि से ज़्यादा खर्च हो गया है, आदेश हो गए हैं और इसमें टैंकर दिए गए और सीसी रोड भी दी गई हैं। मुक्तिधाम के लिए टीन शेड भी, हाँ, मुक्तिधाम के लिए टीन शेड भी किए गए हैं। और तो ये टैंकर बड़े लोकप्रिय बहुत ज़्यादा हुए हैं, इससे गांव वालों को सुविधा हुए। हैंडपंप की भी सुविधा कई गांव में दी गई है। 71 साल के डॉक्टर भागीरथ प्रसाद मध्य प्रदेश के 1975 बैच के IAS रहे हैं। प्रसाद नौकरी के बाद 2 साल तक इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। ग्वालियर और JNU से शिक्षा हासिल करने वाले डॉक्टर प्रसाद कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिख चुके हैं। 2009 में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते वे राजनीति में आए। अगर संसद में उनके प्रदर्शन की बात करें तो संसद की वेबसाइट में मौजूद आंकड़ों के मुताबिक सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद 5 सालों में उपस्थिति 85% रही। इस दौरान उन्होंने 28 बहस में हिस्सा लिया और 74 सवाल भी पूछे। डॉक्टर भागीरथ प्रसाद ने रेल, सेना के जवान, SC/ST के खिलाफ अपराध से जुड़े सवाल पूछे। डॉक्टर भागीरथ को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 सालों में 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो कि ब्याज की रकम मिलाकर 25.40 करोड़ हो गई थी। इसमें से उन्होंने 22.19 करोड़ यानी मूल आवंटित फंड का 88.75% खर्च किया। उनका करीब 3.21 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च किए ही रह गया। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में गूंजेंगे और उनका जवाब सांसद को देना पड़ेगा। भिंड से रामानंद सोनी और रंजीत अहिरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भिंड संसदीय क्षेत्र में 1989 से बीजेपी का कब्जा है। वहीं कांग्रेस पिछले 30 सालों से हार का सूखा देख रही है। बीजेपी की नजर जहां नवी बार जीत को लेकर है, वहीं कांग्रेस को ऐसे भागीरथ की तलाश है जो यहां पंजा लहरा सके। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। संसदीय क्षेत्र में शामिल 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों को ही बीजेपी जीत पाई थी। उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा से सटे भिंड संसदीय क्षेत्र के सियासतदानों का सर दिल्ली हो या भोपाल, साफ देखा जाता रहा है। यहाँ राजनीति के दिग्गजों की बड़ी जमात लोग देखते आए हैं। ये वो इलाका है जहाँ चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, डोमिनेंट कास्ट डेमोक्रेसी यानी जिस जाति के लोग ज्यादा हैं, वहाँ उसी जाति के उम्मीदवार चुनकर आते रहे हैं। ऐसा कोई चुनाव ना रहा हो जब यहाँ हंगामा ना मचाया गया हो। अप्रैल 2018 में दलित आंदोलन के दौरान हुए भारत बंद की तस्वीर कोई नहीं भुला सकता है। भिंड लोकसभा सीट में जीत हार का फैसला सवर्ण और ओबीसी मतदाताओं के हाथों में होता है, लेकिन आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के बाद सवर्ण मतदाताओं ने बीजेपी से दूरी बना ली है। यही कारण है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। भिंड लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटों पर कांग्रेस, इस सीट पर बीएसपी जीतने में सफल रही है। बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में नतीजे उल्टे थे। 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था।
वहीं 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। इस सीट पर बीजेपी का 1989 से कब्जा है। वहीं कांग्रेस पिछले 30 सालों से हार का सूखा देख रही है। बात दावेदारों की करें तो बीजेपी से वर्तमान सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद एक बार फिर दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि चर्चा है कि पार्टी उनको टिकट देने के पक्ष में नहीं है। वहीं दूसरा प्रमुख नाम मुरैना नगर निगम के महापौर और पूर्व सांसद अशोक अर्गल का भी है। अर्गल भिंड और मुरैना दोनों सीटों से सांसद रहे हैं। उनके पिता छबीराम अर्गल भी सांसद थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में सीट में अशोक अर्गल ने जीत दर्ज कर बाहरी प्रत्याशी के ना जीतने का मिथक भी तोड़ा था। वहीं तीसरा नाम पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य का भी है। हालांकि आर्य माखनलाल जाटव हत्याकांड मामले में आरोपों से घिरे हैं। इनके अलावा पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक, घनश्याम पिरोनिया, राज्य सफाई कामगार आयोग के पूर्व सदस्य सुनील वाल्मीकि, राज्य महिला आयोग की सदस्य संध्या राय, भिंड नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंभू दयाल शाक्य भी दावेदारों की सूची में शामिल हैं। वहीं बात कांग्रेस की करें तो पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध, भिंड नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष राम नारायण हिंडोलिया, इंजीनियर सुनील शेजवार, पूर्व विधायक कमलापत आर्य, केशव देसाई भी टिकट की दौड़ में हैं। इन सब में दतिया मेडिकल कॉलेज के एचओडी डॉक्टर सीमा महंत की भी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। डॉक्टर सीमा दतिया की रहने वाली है। उम्मीदवार को चयन कर लेकर के सबसे पहले वो उम्मीदवार जिसकी पूरी जीतने की संभावना हो, जिसके प्रति कहीं किसी की गुटबंदी तक ना हो, जो प्रभावी हो, नौजवान भी हो और प्रभाव रखता हो इस बात का कि पूरी इस तरह के सर्वे चल रहे हैं। हमारे पास स्वयं 50 लोगों के बायोडेटा प्राप्त हुए हैं। 2 रिटायर्ड जज हैं, एक हमारी डॉक्टर हैं जो MBBS MD हैं और भी एक जिला पंचायत सदस्य हैं और कुछ जो है SDM से रिटायर हुए हैं, कोई तहसीलदार से, कोई जेलर से, इस तरह से कई रिटायर अधिकारी कर्मचारी भी हमारे यहाँ टिकट के दावेदार हैं और वर्कर भी हैं जो यहाँ फील्ड में बरसों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, वो भी टिकट के दावेदार हैं और कई भी दावेदार हैं, पूर्व विधायक भी दावेदार हैं। लेकिन हमारी पार्टी में मंथन बड़े जोरों से चल रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारा सिर्फ सपा से समझौता हुआ है, समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में भी समझौता हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और निश्चित तौर पर 2019 में बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। संभाल कांग्रेस अब भाजपा कांग्रेस का तो पता नहीं, हमारी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में पार्टी स्तर पर चर्चा चल रही है। जो भी योग्य और मजबूत उम्मीदवार होगा बहन जी उसका टिकट फाइनल करें। मैं देखता हूँ कि मेरे युवा पीढ़ी के लिए और आगे आने वाले समय में भिंड जिला बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी में मैंने पूरी मेहनत लगाई, तो मुझे विश्वास है कि ये युवा पीढ़ी इस विकास के महत्व को समझेगी और आगे ले जाएगी। तो और लोगों का मुझे भरपूर समर्थन और प्रेम मिल रहा है। इससे मुझे उम्मीद है कि ये विकास कार्य आगे जाएंगे और भिंड का इतिहास ही बदल जाएगा। एट्रोसिटी एक्ट के चलते भारी नुकसान झेल चुकी बीजेपी को सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के बाद नाराज सवर्ण वोट उनके पाले में लौटने की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच में है। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट हावी हैं। बीजेपी में भी गुटबाजी है। विधानसभा चुनाव में हार की हताशा के बाद ये खाई और भी चौड़ी हो गई है। बीजेपी में यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गुट सक्रिय हैं। भिंड लोकसभा सीट में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो चुनाव आयोग के अनुसार कुल 17,33,410 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,50,700 है। वहीं 7,82,669 महिला मतदाता है। अन्य मतदाताओं की संख्या 41 है। चुनाव आयोग ने यहाँ कुल 2,171 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। बात जाति समीकरण की करें तो सवर्ण मतदाताओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। वहीं ओबीसी मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है।
जातियों में ठाकुर, कुशवाहा, ब्राह्मण, लोधी, गुर्जर, यादव निर्णायक होते हैं। भदौरिया, बघेल, नरवरिया, तोमर, जैन, मुस्लिम, वैश्य भी चुनाव में अहम भागीदार होते हैं। बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी दावेदारी के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। बीजेपी की नजर जहां इस सीट पर 9वीं बार जीतने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस को इस किले को भेदने की बड़ी चुनौती है। भिंड से रामानंद सोनी और रंजीत अहिरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तमाम मुद्दों, दावों और वादों के बीच भिंड लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की क्या है राय, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की उदासीनता एक सबसे बड़ा कारक है, जिसमें आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, ना तो कोई शिक्षा की नई नीति बनाई गई है, ना ही युवा नीति बनाई गई है जिससे युवाओं का विकास हो सके। जो अमीर होते हैं वो तो भेज देते हैं अपने बच्चों को, जो गरीब है वो क्या करे, इतनी यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई है। छात्र यहीं रह रहे हैं और उनको अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी निःशुल्क मतलब शैक्षणिक संस्थान ना मिलने के कारण और वो शिक्षा से वंचित हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ आज ये 5 सालों में जितनी हुई फैली है उतनी कभी नहीं फैली है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं रहा हो। अभी इतनी बेरोजगारी हो गई कि लोग मारे मारे घूम रहे हैं, क्या करें इस चीज़ का। भिंड लोकसभा में 5 सालों में सांसद जी का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको बताया जा सके कि हाँ, जबकि ये वेल क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, हैं, कई पदों पर रहे ये सांसद हैं भागीरथ। उन्होंने तमाम घोषणाएं जुमलेबाजी तो की है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसी कोई सौगात भिंड शहर को नहीं 5 साल में मिली कि जिससे शहर के हमारे का विकास हो। 5 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, पूरा कोई तरह की शिकायत नहीं आई, व्यापारी समुदाय संतुष्ट रहा, किसी तरह का असामाजिक तत्व नहीं मिले। जो वर्तमान सांसद हैं इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कि ये या तो संसद में दिखाई दिए कभी कभार, लेकिन धरातल पर इनकी कोई भी योजना अभी तक लागू नहीं हुई। जब से ये रेलवे स्टेशन चालू हुआ है, यहाँ पे जाम समस्या बनी रहती है, वजह कि न तो रेलवे वालों ने पुल बनवाया है और न इसकी समस्या के लिए कोई निदान कराया है। जनप्रतिनिधि की हैसियत से उन्होंने जो है क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। यहाँ तक कि अपने मिलने जुलने वालों से भी, जैसी कि जनप्रतिनिधि का एक माने क्रिया होनी चाहिए, उन्होंने निरंतर जो है संपर्क नहीं रखा। जी परेशानी है, सिलेंडर मिल रहा है, गैस सिलेंडर जी हाँ, हमको नहीं मिले, सब चक्कर लगाते रहते जाते हैं तो कोई देते नहीं। कब से चक्कर लगा रही हैं आप? 3-4 महीना है चक्कर लगाते। पहले तो शिक्षा का साधन नहीं था, जैसे तैसे शिक्षा ले भी लेती हैं, फिर भी रोजगार नहीं मिलता है, लोगों को दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। सोनी गांव में पहले से रोडें यहाँ बनवाई गई हैं, पहले रोडों का ज़्यादा विकास नहीं था। और यहाँ पर जैसे आंगनवाड़ी है, जैसे आंगनवाड़ी पहले स्कूलों में लगती थी, अब खुद के सरकार मतलब ICDS द्वारा बनवाए गए भवन है आंगनवाड़ी के। बदलाव ये गाना आंगनवाड़ी जी का ये आंगनवाड़ी बनी गई 3 और पंचायत भवन बनेगा और समुदाय भवन बनेगा। हैरानी भुगत रही है, कंगाली मोड़ीवाड़ा पाली है, ना हमें गैस सिलेंडर मिलो, न गेहूँ मिलते ते मिले, हमें कछू ना मिलते सरकारी, कोई हमारी सुनाई ना करते। सर ये आदर्श गांव बस नाम के नाम पे है, इसमें आदर्श गांव जैसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सर ये आदर्श गांव है तो आदर्श गांव में कुछ सुविधा नहीं है इसमें। आदर्श गांव में जो होनी चाहिए, जैसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्कूल बना तो है लेकिन प्राइमरी तक है, 12th तक नहीं है। यहाँ पर कॉलेज भी नहीं है सर, तो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जी वो सिलेंडर मिल रहे थे, मतलब थे, हमारे मिले नहीं है और चक्कर लगाते लगाते ऐसा परेशान हो गए। हमने क्रिसमस सरपंच से भी कहा था, लेकिन मतलब और आगे भी सबसे कहा, लेकिन वो मिले नहीं है अभी। ये थी मतदाताओं की राय और क्षेत्र का हाल जानने के बाद हमने क्षेत्र के सांसद के 5 सालों के परफॉर्मेंस को लेकर पब्लिक सिग्नल तैयार किया है। इस सिग्नल में हमने 3 पैमाने दिए हैं। ग्रीन सिग्नल यानी सुरक्षित, येलो यानी मेहनत की जरूरत और रेड सिग्नल यानी खतरे में सांसद जी। तो आइए देखते हैं भिंड सांसद का पब्लिक सिग्नल। क्षेत्र की जनता जनार्दन ने सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को येलो यानी मेहनत करने का सिग्नल दिया है।
ये तो रहा भिंड संसदीय क्षेत्र का हाल। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और संसदीय सीट के रिपोर्ट के साथ। फिलहाल दिल्ली के दावेदार में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।